ओम साई राम। मैं दर्शना शर्मा। जी हाँ, दर्शना शर्मा साइया म्यूजिकल ग्रुप से। जी हाँ, आरती बाबा की चल रही है, शुरू हो गई है और इसी के साथ हम अपनी कथा का प्रारंभ भी करते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि साईं सच्चरित्र आपको शिरडी से मिलेगा सुनने को लिए। तो देखिए, साईं सच्चरित्र प्रसंग में हमने अब तक जितनी भी बाबा की लीलाओं का आनंद लिया, वो अपने आप में बहुत ही आनंदमय था। आज की हमारी कथा का जो सबसे बड़ा स्वरूप है वो है डॉक्टर। जी हाँ, डॉक्टर का भतीजा। नासिक के मालेगांव में, जी हाँ, नासिक के मालेगांव में डॉक्टर साहब रहते थे अपने बड़े भैया भाभी और भतीजे के साथ। बड़ी बात ये थी कि सबसे जो अहम चीज़ थी, उनका जो भतीजा था वो बीमार हो गया। और फिर देखिए, वो ऐसा बीमार हुआ कि उसकी बीमारी का कोई इलाज ही नहीं था। सभी ने जवाब दे दिया कि भाई आपका भतीजा बिल्कुल स्वस्थ नहीं हो सकता। डॉक्टर साहब परेशान हुए, हताश हुए और उन्होंने मन में ठाना कि नहीं, मुझे अपने भतीजे का इलाज किसी भी कीमत पे करना है। अब इलाज किसी भी कीमत पे करने का मतलब हो जाता है कि अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करना। उन्होंने अपने और अन्य डॉक्टरों से सलाह मशवरा किया और उस सलाह मशवरे को लेकर जब घर परिवार से बात की तो कहा ठीक है, बच्चा स्वस्थ होना चाहिए, जैसे भी हो बच्चा स्वस्थ हो, यही उनकी इच्छा है। पर वो जो सारे डॉक्टरों की सलाह से जो इलाज हुआ था, वो भी फेल हो गया, यानी सफल नहीं हुआ इलाज। ऐसे में कुछ महिलाओं ने बच्चे की माँ से कहा कि कई बारी देवी देवताओं का या ऐसे कुछ हो जाता है, किसी संत से आप सलाह करो। अब सलाह के हिसाब से समझो, सलाह के हिसाब से समझो तो किसी संत से आशीर्वाद दिलाओ। उन्हें दिखाओ अपने बच्चे को कि इलाज क्यों नहीं हो रहा, दवाइयाँ क्यों नहीं लग रही। तो वो लेकर गए कहाँ पर? शिरडी साईनाथ महाराज के पास। बहुत नाम सुना था बाबा का और सीधा जाके बाबा के समक्ष बैठ गए और कहा, बाबा आपकी कृपा चाहिए। जी हाँ, आपकी कृपा चाहिए। अपनी कृपा को हमारे बच्चे को दीजिए और स्वस्थ कीजिए। अब बस आप ही का आसरा है। बाबा ने देखा बच्चे को और मुस्कुराए और कहा, तुम्हें लगभग लगभग 7 दिन यहाँ रहना पड़ेगा। माँ बाप ने कहा, वर्षों से इलाज करा रहे हैं तो 7 दिन भी रहेंगे बाबा। हम तो बच्चे को स्वस्थ कराने के उद्देश्य से आए हैं कि बच्चा किसी भी तरह स्वस्थ हो जाए। बस एक ही उम्मीद है कि आप बच्चे को स्वस्थ कर देंगे। और देखिए, बच्चा रोज उदी के माध्यम से धीरे धीरे बच्चा स्वस्थ होने लगा। बाबा ने उदी से ही इलाज किया, सबको उदी ही देते थे। बच्चा स्वस्थ हो गया बिल्कुल 7वें दिन। अब सबने कहा कि बच्चा स्वस्थ हो गया है और बाबा के पास चलते हैं। बाबा के पास गए और कहा, बाबा आपके ऋणी हैं हम, क्योंकि हमारा बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। जी हाँ, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ हो गया है। बाबा ने कहा, मेरे ऋणी होने की कोई आवश्यकता नहीं, आप ही के उससे बच्चा स्वस्थ हुआ है। बच्चे को लेकर घर जाओ और अब बच्चे को भविष्य में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ऐसा सुनकर समझ के दोनों पति पत्नी अपने बच्चे को लेकर पहुंचते हैं घर। तो डॉक्टर साहब ये देखकर ही हैरान हो जाते हैं कि बच्चा स्वस्थ कैसे हुआ। हम डॉक्टर इलाज नहीं करा पा रहे थे और ये स्वस्थ हो गया। जी हाँ, साईं बाबा की यही तो एक लीला है। जो कहीं नहीं हो सकता वो हमारे साईं करते हैं। जी हाँ, जो कहीं नहीं होता
वो हमारे शिरडी साईनाथ महाराज करते हैं। आप सुन रहे हैं साईं बाबा की आरती चल रही है मंदिर में और मैं आपको साईं लीला का गुणगान कर रही हूँ। ये बहुत शुभ संकेत है और साईं बाबा आप सबकी मनोकामना पूर्ण करे। इसी के साथ अगले प्रसंग में मिलेंगे। डॉक्टर साहब क्या करते हैं? जी हाँ, बाबा पे भरोसा किया है, बच्चा ठीक हो गया है। अब डॉक्टर साहब कितना भरोसा करते हैं हमारे साईनाथ पे। इसी के साथ मैं दर्शना शर्मा, ओम साई राम। खुश रहिए, मस्त रहिए।